से कंधा मिला के धरना देते हैं। 13 आज से 3 दिन कबल कोचा धामन के धरती में भी धरना हुई। भाई मुखिया असलम साहब की अध्यक्षता में धरना हुई। हमारे सदर साहब पहुंचे, हम लोग भी पहुंचे। कोई कटान भसान के मामले में सदर साहब चले गए। तो मैं यहां पर खास कर ये बात कहना चाहता हूं, MIM के जाबाज सिपाहियों, MIM के नौजवान और बुजुर्गों, आप अपने आप को MIM का कार्यकर्ता नहीं, MIM का एक शेर समझे। शेर, आप शेर हैं। आपको डरना किसी से भी नहीं है, किसी प्रशासन से भी नहीं डरना है। किसी भी जिला में कोई कर्मचारी बाहर से आया है, कोई बेगूसराय से आया है, कोई खगड़िया से आया है, कोई नालंदा से आया है, उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चा और अच्छा कोई काम से गए हैं तो मुंह से मुंह और आंख से आंख मिला के काम कीजिए। मैं इसका जिंदा मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अभी हाल के दिन में 13 तारीख में प्रखंड अध्यक्ष जनाब असलम साहब कोचा धामन ने एक आवेदन एसडीओ साहब के यहाँ दिया और हम लोग को धरना वो 18 को हुआ था, 17 या 18 को धरना था, 16 को धरना था। तो जब यहाँ से रिसीविंग मिल गया और धरना का परमिशन बेचारा नहीं ले पाया था, तो हम लोग जब वहां पे धरना खत्म करने के बाद मेमोरेंडम देने गए, तो मैं नाम नहीं लूंगा, किशनगंज के बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए थे। बंदी का दिन था, जन्माष्टमी का दिन था, BLO को लेके मीटिंग कर रहे थे। तकरीबन 200-250 BLO मौजूद थे, BDO साहब थे और यहाँ के बड़े पदाधिकारी भी थे। हम लोग सोचा कि भाई मेमोरेंडम नहीं देंगे, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, चलिए BDO साहब जब ऑफिस में आ जाएंगे और मैं भी मौजूद था तो दे देंगे। उनके बाद जब BDO साहब के अंदर घुसे तो यहाँ के बड़े पदाधिकारी साहब ने वहां के असलम साहब को बोल रहे हैं कि आपके पास तो परमिशन नहीं है। उन्होंने कहा सर मैं तो 13 तारीख को सिविल एसडीओ को आवेदन दिया हूं, रिसीविंग है। बोले आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा, आइंदा करने से FIR कर दूंगा। तो इस बंदा को उनकी बात पची नहीं। वहां पे हमारे कुछ मीडिया भाई भी मौजूद थे, उन्होंने कवरेज करने लगा। मैंने उस पदाधिकारी को वह चैलेंज किया कि अगर आपके कलम में ताकत है, अगर आपके अंदर दम है तो FIR कल नहीं कीजिएगा, हम आपके ऑफिस में मौजूद हैं। अगर आपके कलम में ताकत है तो FIR कर दीजिए। BDO ऑफिस के बगल में कोचा धामन थाना है, बुलाइए और अरेस्ट करके जेल भेजवा दीजिए अगर ताकत है। क्योंकि अगर हम लीडर हैं तो हम लीगल एडवाइजर एडवर्ड पे भी रखा करते हैं। और ये भी बोल दिए कि आप हल्के में MIM को मत लीजिएगा। MIM का एक एक बच्चा शेर है, शेर से टकराने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो चूर चूर हो जाइएगा। ये बात BDO साहब को लग गई। BDO साहब हमको बोले हटिए। फिर मैंने बात पकड़ लिया, ए BDO तुम मुझे जानवर समझते हो क्या कि तुम बोलोगे हटो, मैं जानवर हूं, तुम इज्जत से बात करो। अगर तुम BPSC कम्बिनेट करके और कोटा के आरक्षण में BDO बने हो तो मैं भी BPSC भाईवा में जगह छटा हूं। मेरी क्वालिटी ये है कि मैं BDO CO नहीं बन पाया, मैं नेता बन गया हूं। तुम मुझे डर नहीं दिखाओगे और मेरे एरिया में काम करते हो, जरूरत पड़ने पर तुम रोड में जाओगे, तुमको घेर करके जवाब देना होगा कि SIR पर निवासी और जाति का निर्णय नहीं होगा तो हम तमाम MIM के लोग, MIM के कार्यकर्ता, MIM का बच्चा आपको पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आज मेरे अंदर हमारे पुराने साथी MIM के लोग हैं, इन लोग MIM के लोग हैं। मैं तो कांग्रेस को बाय किया, मैं तो कांग्रेस को बाय करके बैरिस्टर साहब के हाथों में माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करते हुए 20 साल मैंने डॉक्टर जावेद का 2010 में, 15 में, 19 में, उससे पूर्व भी कांग्रेस का झोला ढोते ढोते मैंने कोई पद नहीं पाया, लेकिन मुझे आपके सदर साहब ने मुझे प्रदेश का संयुक्त सचिव बनाया। उनके बाद जब अध्यक्ष जी का मामला आया, इन लोगों ने विचारहीन किया, सभी से पूछा गया तो उन्होंने मुझे एक ताजपोशी किया जिला अध्यक्ष। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि सर जिला पदाधिकारी महोदय, BDO और CO महोदय, और इस मंच से पूरे जिला के ब्लॉक के CO और BDO को मैं आपके मीडिया के तहत ये ऐलान करना चाहता हूं कि अगर ब्लॉक लेवल पर हमारे लोगों को, हमारे
किसान मजदूरों को, गरीबों को, अगर आप स्टूडेंटों को अगर निर्गत नहीं कराइए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर निवासी हो जाती, तो ब्लॉक में ताला लगाने का काम नसीम अख्तर आगे बढ़ के करेगा। जेल जाने की जरूरत पड़ेगा तो मैं नेतागिरी करता हूं, मैं जेल से नहीं डरता हूं, मैं जेल से नहीं डरता हूं, मैं सच्चाई के साथ खड़े हूं। दोस्तों, अभी मेरे सभी साथी ने SIR पर तफसील से समझाया। दोस्तों, हम लोग ने 13 अगस्त के दिन हम लोग बायसी पहुंचे। बायसी का एक मौलवी साहब आकर बोल रहे हैं, उनका लड़का, उनका घर द्वार मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई खास सिटी में है, उनके पास तमाम प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकम टैक्स पे होल्डर ही है, GST है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। उन्होंने घर आया था बायसी, उनके लड़के को उठा के थाना में ले गया और थाना में बोला कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम बांग्लादेशी हो। उन्होंने अपने पापा को फोन किया कि पापा मेरा जो आप जन्म प्रमाण पत्र बनाए वो भेजिए। उनके पापा ने तुरंत जन्म प्रमाण पत्र भेजा, बोला ये नहीं चलेगा। उनके पापा ने पैन कार्ड भेजा, नहीं चलेगा। राशन कार्ड भेजा, नहीं चलेगा। शेरे बिहार को खबर किया, शेरे बिहार ने मुंबई चैनल घुमाया, मुंबई में एमआईएम का पार्टी का बड़े नेता ने वहां पहुंचाया और बोला ऐसे जो तुम बांग्लादेशी का सबूत दो, नहीं तो तुम्हारा वोट भी उतारेंगे। उस बच्चे को आधा घंटे के अंदर ला करके उनको अपने जगह में छोड़ने का काम किया। तो मैं एमआईएम के सिपाहियों से कहना चाहता हूं, इस किस्म की कोई भी फोन आपके पास आ जाए, अगर आपसे मामला नहीं समझ रहा है तो जिला स्तर के जिला के कमेटी को आप फोन कीजिए और हम लोग सब लोग आपके साथ में हैं। हमेशा AIMIM पार्टी ये हमेशा जनता के हित में, जुल्म के खिलाफ में कोई अगर आवाज उठाया है तो शेरे हिंदुस्तान कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, शेरे बिहार कोई है तो जनाब अख्तर ईमान साहब है। इसलिए मैं सीमांचल की धरती से आवाज देना चाहता हूं कि सीमांचल के हर एक बच्चा AMIM का सिपाही है। हम सिपाही और खादिम समझ के आपका काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर पूछूंगा, जब आप वोट देते हैं, सांसद बनाते हैं, तो सांसद को पूछिए कि आपका हक है, मौलिक अधिकार है। जब आप MLA बनाते हैं किशनगंज के लल्लू बच्चू को, तो उससे भी पूछिए कि मेरे लोगों को ब्लॉक में निवासी नहीं बन रहा है, पटना छोड़ो, ब्लॉक में बैठ करके निर्गत कराओ। MP साहब AC में घूमने के लिए आपको वोट देके नहीं जिता के भेजते हैं, क्षेत्र में हर ब्लॉक में बैठ करके काम करना पड़ेगा। और आप लोग क्या बोलेंगे, दिल में बहुत सारी बातें हैं, नहीं बोलेंगे, लेकिन हक के मामले में MP हो या MLA हो, बकसिए नहीं। उनको बोलिए कि अगर आप मेरे बच्चों का, निवासी है मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे खानदान के लोगों का निर्गत नहीं कराते हैं, समय आने पर तो आपको भी लाल झंडा दिखा देंगे, लाल झंडा दिखा देंगे। ये मैसेज लेके जाइए दोस्तों। आज हम लोग भूखे प्यासे, खा के नहीं खा के, हमारे जो अच्छे और सच्चे मीडिया वाले हैं वो भी मेरे साथ बैठे हुए, तमाम भाई बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैसेज लेके जाइए। अभी इस सभा को खत्म के बाद हम लोग DM साहब के पास जाएंगे। हम लोग मेमोरेंडम तैयार रखे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं सोचेगा कि सिर्फ जिला में बुला करके धरना छोड़ देंगे। हम लोग का प्रमाण पत्र रहता है, इसमें अल्टीमेट भी दिए हैं कि 5 दिन के अंदर पूरे जिला के तमाम ब्लॉक में अगर आप निर्गत नहीं करा रहे हैं तो हम लोग ब्लॉक में धरना, प्रदर्शन, ताला लगाने का काम करेंगे। यही संदेश लेके आप लोग घर जाइए और साथ में एक संदेश लेके और जाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुद्दा की लड़ाई उठे, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बेकसूर कहीं नहीं फंसे, अगर आप चाहते हैं CO, BDO, थाना, SP, DM का मामला करे, तो माननीय बिहार के सदर जब एक MIM का कैंडिडेट बना के आपके क्षेत्र में भेजेगा तो आप लोग कुछ मत लिखेगा, तेरे बिहार और तेरे हिंदुस्तान को देखकर एक तरफा दोस्तों दे दीजिएगा। अगर सीमांचल में दोस्तों आंख में आंसू आ जाती है, सीमांचल में अगर आप, पूरे बिहार में आप अगर 24 दे देते हैं तो तेरे बिहार को हम भी गौर करेंगे। बिहार में आप लोग आवाज उठाइएगा, किशनगंज से आवाज उठेगा कि हम लोग 18% वाले दरी नहीं बिछाएंगे, 14% वाले CM हो सकता है तो 18% के लोगों को भी CM दो, मुख्यमंत्री दो, 2% वाले उप मुख्यमंत्री, 14% वाले मुख्यमंत्री, तो हम लोग 18% वाले हम लोग भी मुख्यमंत्री का दावा करेंगे। जब आप 24 यहाँ से जिता के भेजेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जो भी बोलने में गुस्ताखी हुई माफ करेंगे, दुआ करेंगे मेरे सेहत के लिए,